एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांग यीशुन की ग्रेव के पास आती है और उसने उसकी ग्रेव के पास जो एक दूसरी ग्रेव खाली थी उसे खरीद लिया था। फिर हम 2026 में हाओ को देखते हैं जो कि नियान से मिलने के लिए आया होता है। सेन और नियान उससे यीशुन और तांग के बारे में पूछने लग जाते हैं। तब हाओ ने बताता है कि यीशुन ने अपने फेक डेथ की न्यूज़ तांग को देने के लिए बोला था और तांग को पता भी नहीं था कि यीशुन जिंदा है। वो पिछले 30 सालों से रोज उसकी फेक ग्रेव पर उससे मिलने के लिए जाती थी। नियान और शेन ये जानकर शॉक हो जाते हैं। ये सुनकर हाओ बोलता है कि वो जेल में था 1996 में। जब वो जेल से बाहर आया तो वो यीशुन से मिलने के लिए गया था। यीशुन ने फेक न्यूज़ ही तांग को देने के लिए बोला ताकि तांग उसका वेट ना करे और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। शेन उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो हाओ बताता है कि यीशुन का कोई भी नहीं है, उसके लिए तांग ही उसकी फैमिली है और तांग के डैड येबो है। शेन बोलता है कि उसकी मॉम ने कभी उनकी फैमिली के बारे में नहीं बोला था। हाओ कहता है कि येबो ने ही तांग की लाइफ खराब कर दी थी, वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता था, पर यीशुन के आने के बाद में तांग की लाइफ से येबो चला गया था और वापस से उसे मेवान में नहीं देखा गया। नियान उससे यीशुन के मर्डर केस के बारे में पूछती है तो हाओ बोलता है कि उसके बारे में वो नहीं जानता क्योंकि उस टाइम वो भी जेल के अंदर ही था। उन सब की लाइफ उन्होंने हेल बना दी थी। हाँ, उसकी और दोंग की जेल जाने वाली स्टोरी बताता है। असल में 1991 में शांग और उसके आदमी जन और उसकी ग्रैंडमा की शॉप में खाना खा रहे थे, पर एक आदमी ग्रैंडमा को मारता है और बोलता है कि उनका खाना अच्छा नहीं है। जैन उन्हें रोकती है पर वो जैन को भी मारने लगते हैं। वहीं बुक स्टोर के ओनर उनके सामने आते हैं और उन्हें रोकने लग जाते हैं, पर शैन उसे भी मारता है और कोई उनकी मदद नहीं करता। यीशुन और हाओ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो दोनों गुस्से में उन्हें मारने के लिए जाने लगते हैं, पर दोंग उन्हें रोकता है। हाओ उन्हें मारने का प्लान बना रहा था और वो दोंग से भी चिल्लाकर बात करता है। तब दोंग बोलता है कि क्या वो उन्हें मार देंगे, उसके बाद जेन और तांग का क्या होगा, वो भला कैसे रहेंगे, क्या कुछ सोचा है उन लोगों ने। और यीशुन ये सुनकर रुक जाते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तांग फिर बुक स्टोर में जाती है, वहाँ पर शियान के लोगों ने आग लगा दी थी। ओनर बोलते हैं कि वो अब शॉप को बंद कर देंगे। तांग उन्हें सॉरी बोलती है इस सब के लिए और रोने लग जाती हैं। तब ओनर कहते हैं कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो ये जगह ही ऐसी है जहाँ पर लोग रह ही नहीं सकते। पर वो तांग को बुक्स देते हैं और बोलते हैं कि वो अच्छे से स्टडी करें, उसे यहाँ से बाहर जाकर अच्छी लाइफ जीनी है। तांगा बुक्स लेकर रोने लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोंग तानशिन के पीछे पीछे चल रहा होता है। खाली जगह आकर तानशिन दोंग से फॉलो करने की वजह पूछती है तो दोंग बोलता है कि वो सिर्फ उसको घर तक छोड़ने के लिए आ रहा था। तानशिन पूछती है कि शॉप का क्या हुआ, वो शियान के साथ क्या कर रहा था। तब दोंग उसे कुछ भी नहीं बोलता। तानशिन बोलती है कि वो उसे एक चांस देना चाहती थी, लेकिन दोंग कुछ नहीं कर सकता है, वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। दोंग बोलता है कि उसे चेंज होना है। वो तानशिन को कहीं और दूसरी सिटी चलने के लिए बोलता है, पर वो बोलती है कि वो क्या करेंगे वहाँ पर जाकर। जिस बात का दोंग के पास कोई जवाब नहीं था तो तानशिन वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी। वहीं बाओ अपने आदमियों के साथ डिनर कर रहा था। दोंग वहाँ पर आता है और बाओ से नील डाउन होकर माफ़ी मांगता है। हाओ और यीशुन को नुकसान ना पहुँचाने के लिए बोलता है। तब बाओ बोलता है कि वो मान जाएगा, पर उससे पहले दोंग को उसका एक काम करना होगा, लेकिन वो क्या था ये बात हमें नहीं बताई जाती। दोंग अब बाओ को बोलता है कि वो लास्ट टाइम ये काम करेगा, पर उसके बाद अगर बाओ ने उसके और उसके भाइयों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। बाओ भी इस चीज़ के लिए उसे प्रॉमिस करता है। अब दोंग वहाँ से जाने लग जाता है तो शांग उसके पास आता है और उसे लाइटर देने के लिए बोलता है। दोंग अपना लाइटर उसके पास थ्रो करता है और वहाँ से चला जाता है। शांग अब लाइटर को अपने रुमाल से पकड़कर उठा लेता है और एक क्रीपी सी स्माइल देता है, क्योंकि उसने शायद पहले से ही कुछ प्लानिंग कर रखी थी। अब यीशुन और हाओ दोंग की बात सुनते हैं, जहाँ पर हाओ बोलता है कि ये तो बहुत रिस्की है और इसके बाद भी बाओ उनके साथ गलत नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जेन, तांग और तानशिन को बोल रहा है कि वो लोग यहाँ से भाग जाए। यीशुन बोलता है कि जेन ग्रैंडमा के बिना नहीं जाएगी और ग्रैंडमा तो हॉस्पिटल में है। तांग अपने एंट्रेंस के लिए स्टडी कर रही है और तानशिन उनके साथ नहीं जाएगी, और अगर चले भी गए तो उनके पास पैसे नहीं हैं। दोंग बोलता है कि एक लास्ट टाइम वो ये करेंगे, अगर जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना साथ में मर जाएंगे। इसके बाद हम तांग को देखते हैं। वो जब घर से बाहर आती है तो यीशुन को अकेले बैठा हुआ देखती है। यीशुन टेंशन में था। वो तांग को बोलता है कि उसकी वजह सब कुछ खराब हो गया, अगर फ्यूचर में भी उसने ऐसा कुछ किया है तो तांग उसे छोड़कर चली जाए। तब तांग कहती है कि उसकी वजह से ही वो यीबो से बच पाई है और जो भी हो वो दोनों साथ में सब कुछ फेस कर लेंगे। यीशुन बोलता है कि उसको तानशिन और उसकी मॉम दोनों ने स्टडी करने के लिए बोला, पर उसने कभी ऐसा नहीं किया।
बल्कि उसने हमेशा लड़ाई की जिससे कि उसको कभी डर नहीं लगा, पर अब उसे डर लग रहा है। अगर उसकी वजह से तांग को कुछ हो गया तो तांग उसे ऐसे सोचने से मना करती है और दोनों रोते हुए हंसने लग जाते हैं। दोनों के दिल में काफ़ी पेन होता है, पर फिर भी ये लोग एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं करते। तांग बोलती है कि वो नूडल्स बना रही थी, पर उसके साथ यहाँ पर आकर रोने लग गई, जिस बात पर दोनों हंसने लग जाते हैं। वहीं डोंग तानशिन के साथ डिनर कर रहा था। उसने तानशिन की सारी फेवरेट डिश बनाई होती है, उसने उसके पैसे भी दे दिए होते और कहता है कि अगर उसने पहली बार उसकी बात मान ली होती और अपनी लाइफ में अच्छा काम कर लिया होता तो उसकी लाइफ आज अलग होती। वो तानशिन को सॉरी बोलता है। तानशिन भी अपसेट होती है, उसे नहीं पता कि वो डोंग को क्या बोले और अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वो समझ जाती है कि शायद ये लास्ट टाइम है जो कि वो उससे मिल रही है। वही जैन हाउ के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ एक स्वेटर लेकर आती है। हाउ उसे पहन लेता है और वो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो जैन को हक करके बोलते हैं कि वो उसका वेट करे और वो उसके लिए अच्छी लाइफ बना रहा है। जैन ये सुनकर स्माइल करती है। फिर हम डोंग यीशुन और हाउ को वैन से जाते हुए देखते हैं। जैन भी उस वैन को देख रही थी। उसे लगा कि वो हाउ है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। वहीं बाओ शियांग को बोलता है कि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए, जो सुनकर शियांग स्माइल करता है। इधर तांग को डाउट होने लग जाता है। वो जैन के पास आती है और हाउ के बारे में पूछती है तो जैन बोलती है कि उसने एक वैन में उनको जाते हुए शायद देखा था। तांग बोलती है कि वो उनसे ना कुछ छुपा रहे थे, ज़रूर कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तांग अब जल्दी से वैन जिस तरफ गई है उस तरफ भागकर जाने लग जाती है। वहीं यीशुन और हाउ एक फैक्ट्री के अंदर होते हैं जहाँ पर डोंग बाहर किसी का वेट कर रहा था। यीशुन बोलता है कि वो लोग ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, और जिसको वो ड्रग्स बेच रहे हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। डोंग उन्हीं का वेट कर रहा था। तब यीशुन देखता है कि बड़े बड़े बॉक्स में से एक से पानी बाहर आ रहा था। यीशुन को डाउट होता है। वो जल्दी से अब बॉक्स खोलता है तो उसमें पत्थर होते हैं। यीशुन दूसरा बॉक्स खोलता है तो उसमें श्यांजुन होता है जिसे बहुत ही मारा गया था। यीशुन कहता है कि ये तो किडनैपिंग है, अगर इसमें पकड़े गए तो जेल होगी पक्का। हाँ, उस बॉक्स को बंद कर देने के लिए बोलता है, पर डोंग उसे डांटने लग जाता है। यीशुन बोलता है कि वो श्यांजुन को समझा देगा, वो किसी से कुछ भी नहीं बोलेगा। श्यांजुन अब जब होश में आ गया होता है तो वो यीशुन से प्रॉमिस करता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा। यीशुन उसे बाहर निकालकर भागने वाला होता है। तभी वहाँ पर बाओ अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो सभी को मारने लगते हैं और यीशुन और श्यांजुन को बंद कर रहे थे। बाओ इन सभी को मार डालने के लिए बोलता है। डोंग उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, पर बाओ बोलता है कि श्यांजुन को सब पता चल गया है, वो पुलिस को बता देगा। यीशुन बोलता है कि श्यांजुन कुछ भी नहीं बोलेगा, पर बाओ डोंग को बोलता है कि वो यीशुन और हाउ में से किसी एक को ही अपने साथ यहाँ से ले जा सकता है। तभी श्यांग हाउ के पैर में चाकू मार देता है। डोंग उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो हाउ को बचाने को कहता है। फिर वो यीशुन को हक करके सॉरी बोलता है। हाउ ये सब देखकर रोने लग जाता है यीशुन के लिए। डोंग उसे अब बाहर ले जाने लग जाता है। श्यांग पूरे फैक्ट्री में अब आग लगा देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। बाहर आते ही हाउ बाओ के पैर पकड़ लेता है और यीशुन को छोड़ने के लिए बोलता है। वो सारी लाइफ बाओ के लिए काम करेगा, पर बाओ उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी श्यांग डोंग को भी चाकू मार देता है। हाउ और डोंग जमीन पर गिरे हुए थे। बाओ का प्लान होता है कि वो श्यांजुन की किडनैपिंग का इल्ज़ाम डोंग और यीशुन के ऊपर लगा देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि हाउ ने डोंग को चाकू से मार दिया। फिर वो डोंग और श्यांजुन को आग में जला देंगे। ये सुनकर श्यान हंसने लग जाता है और वही लाइटर डोंग के हाथ में रख देता है। दूसरी तरफ यीशुन अपने मुंह से ब्लेड निकालकर श्यांजुन के हाथ की रस्सी काटने के लिए बोलता है। श्यांजुन ब्लेड लेता है, पर उससे रस्सी नहीं कट रही थी और वो ब्लेड भी नीचे गिर गया था। यीशुन उस ब्लेड को अपने मुंह से लेने का ट्राई करता है, पर तभी वहाँ पर तांग आ जाती है। उसके हाथ में आग लग जाती है, लेकिन वो यीशुन के पास आती है। यीशुन उसे यहाँ पर क्यों आई है ये पूछने लग जाता है, पर वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलती है ताकि वो पुलिस को बुला सके। तांग अब यीशुन और श्यांजुन को लेकर बाहर निकलती है। वो एक खिड़की से अंदर आई थी और अब वो उसी खिड़की से बाहर आकर भागने लगते हैं, पर श्यांग उन्हें देख लेता है और उनको पकड़ने के लिए भागता है। हाउ और डोंग दो आदमियों के पैर पकड़कर उन्हें रोकने लग जाते हैं, पर बाओ उनको मार डालने के लिए बोलता है, जो सुनकर डोंग उसे ही चाकू से मारने लग जाता है। डोंग और हाउ अब मिलकर बाओ को स्टैब करते हैं और उसे मार डालते हैं। तब तक पुलिस भी आ गई थी। अगले सीन में अब श्यांजुन और तांग पुलिस स्टेशन में थे। उसके हाथ जल गए होते हैं। पुलिस उनको हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है, पर तांग यीशुन के बिना नहीं जाने वाली थी। वो श्यांजुन को सच बोलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर श्यांजुन के पेरेंट्स आ जाते हैं। श्यांजुन अपने मॉम डैड को रोते हुए बोलते हैं कि उसके डैड ने उनसे पैसे लिए
इसीलिए उन्होंने उसे बहुत मारा। उसकी मॉम उसके डैड पर इस बात के लिए गुस्सा करने लग जाती है और वो श्यानजुन को हॉस्पिटल ले जाने लग जाती है। तभी तांग उसे सच बोलने के लिए बोलती है, पर श्यानजुन के पेरेंट्स उसे ले जा रहे थे। तांगा बहुत ज़्यादा रोती है और उसे सच बोलने को कहती है। तभी श्यानजुन वापस आता है और पुलिस को बोलते हैं कि उसकी किडनैपिंग के पीछे यूशुन का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि उसकी और तांग की वजह से ही वो जिंदा बचा है। श्यानजुन तांग को देखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर तानशिन आती है। तांग बोलती है कि यीशुन ने कुछ भी नहीं किया है। तानशिन बोलती है कि स्कूल में कॉल आया था, उसे सब पता है और वो तांग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आई थी। तांग पूछती है कि क्या यीशुन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो तानशिन चुप हो जाती है और बोलती है कि एटलीस्ट वो जिंदा तो है। ये सुनकर तांग का दिल टूट जाता है। प्रेजेंट में अब ये सब सुनकर शेंग बोलता है कि उसके मॉम के हाथ में स्कार थे और वो उसे एक्सीडेंट के थे। हाउ बोलता है कि वो दोनों सिर्फ एक साथ रहना चाहते थे, पर डेस्टिनी कुछ और ही चाहती थी। हाउ फिर उन्हें शॉप ओपनिंग डेज की फ़ोटो दिखाता है, जहाँ पर ये दोनों ही तांग और यीशुन की फ़ोटो देखकर इमोशनल हो जाते हैं। हाँ बोलता है कि अगर यीशुन का कुछ पता चलता है तो वो उसको ज़रूर बताएं। नियान हाँ बोलती है और वो ज़रूर उससे मिलने के लिए जाएगी। वहीं गुआन माई के पास आता है और बोलता है कि 3 दिन में पोस्ट बॉक्स को वहाँ से ले जाने वाले हैं। ये सुनकर माई शॉक हो जाती है। जिसके बाद हमें तांग के बचपन को दिखाया जाता है, जिस दिन तांग की मॉम उसके डैड को छोड़कर चली गई थी। विलेज के सारे लोग तांग के घर पर होते हैं और उसके मॉम को बहुत ही बुरा भला बोल रहे थे। ये वो रात को वापस आता है, उसके सारे कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है। वो तांग को बोलता है कि उसकी मॉम तो किसी और आदमी के साथ भाग गई है, उसने तांग को भी खुद से दूर कर दिया है। फिर ये वो उससे पूछता है कि वो स्कूल से कहाँ गई थी, तो तांग बोलती है कि वो खेल रही थी। ये वो रोने लगता है तो तांग उसे हक करके बोलती है कि आज से वही उसकी फैमिली है। अब 1991 में तांग को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होती है। वो ऑफिसर से पूछती है कि यीशुन को अभी तक क्यों नहीं छोड़ा गया। ऑफिसर बोलते हैं कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसे यहाँ पर रोज नहीं आना चाहिए। तांग फिर यीशुन के चोट के बारे में पूछती है तो ऑफिसर बोलते हैं कि यीशुन की फैमिली को ही उसकी डिटेल्स देंगे। तो तांग कहती है कि वही उसकी फैमिली है, पर ऑफिसर उसे स्कूल जाने के लिए बोलते हैं और चले जाते हैं। तांग अब रोते हुए वहाँ पर बैठी रहती हैं। दूसरे दिन वो जेल के बाहर बैठी हुई थी, तब यीशुन को जेल से रिलीज़ कर दिया होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हक करते हैं। यीशुन अब तांग के हाथों को देखता है जो कि जले हुए थे, तो वो उसे सॉरी बोलता है। तांग उसे अब घर चलने के लिए बोलती है। फिर दोनों साथ में वापस से घर आ जाते हैं। यीशुन दोंग की शॉप के बाहर होता है, जहाँ पर अब कोई और शॉप बनने वाली थी। यीशुन बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगा और इस शॉप को वापस से रेंट पर ले लेगा और उसका ओनर दोंग होगा। जैन भी अपनी ग्रैंडमा की हेल्प कर रही थी और बोलती है कि वो हाउ का वेट कर रही है, जब वो वापस आएगा तो वो दोनों साथ में ग्रैंडमा को हेल्प करेंगे। जिसके बाद श्यानजुन यीशुन और तांग को डिनर के लिए इनवाइट करता है, पर यीशुन मना कर देता है। श्यानजुन बोलता है कि उसकी मॉम ने उसको वापस स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत ट्राई किया, पर यीशुन की पास्ट फाइट की वजह से वो उसे वापस नहीं लेंगे। यीशुन बोलता है कि उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे जॉब करेगा और तांग को कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा। तो यीशुन उसे अपने डैड के नाइट क्लब में काम करने के लिए बोलता है, पर यीशुन ऐसी जगह पर अब वापस नहीं जाना चाहता था। श्यानजुन उसे पैसे देता है, लेकिन यीशुन वो भी नहीं लेता। वो कहता है कि वो स्कूल में है, तांग का ध्यान रखे। तो श्यानजुन बोलता है कि उसके होते हुए कोई भी तांग को बुली नहीं करेगा। यीशुन ये सुनकर स्माइल करके बोलता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्यानजुन और वो ऐसे फ्रेंड्स बन जाएंगे। अब श्यानजुन बोलता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए ट्यूशन ली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो तांग भी उसके साथ ट्यूशन में जा सकती है, उसकी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यीशुन ये सुनकर खुश हो जाता है। यीशुन अब तांग को भी ये न्यूज़ देता है, जो सुनकर वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। यीशुन कहता है कि अब से वो फैक्ट्री में वर्कर की जॉब करेगा और बहुत सारे पैसे इनकम करेगा। जब उसके पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे तो वो दोनों साथ में घूमने जाएंगे। तांग बोलती है कि उसे स्नोफॉल देखना है, तो यीशुन प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन वो उसे स्नोफॉल दिखाने के लिए लेकर जाएगा। अगले दिन तांग अब वर्कर की जॉब करने लग जाता है। वो काफ़ी हार्डवर्क करता है। वहाँ के जो हेड थे वो भी यीशुन को काफ़ी पसंद करते थे। वो उसे बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद एक शिप आने वाली है रात को, वो वहाँ पर सामान को उतारेगा तो उसे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके लिए यीशुन मान जाते हैं। फिर सभी को उस दिन के पैसे मिल रहे थे और सबसे ज़्यादा काम यीशुन ने ही किया था, उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसीलिए वो तांग के लिए इम्पोर्टेड कुकीज़ खरीद लेता है, वो भी 2 बॉक्सेस। वहीं तांग श्यानजुन के साथ यीशुन के बाद बात कर रही थी, जहाँ पर यीशुन उसे लेने के लिए आता है। तो तांग उसके पास आती है।
वो दोनों जैसे ही वापस से घर आते हैं तो तांग कुकी बॉक्स को देखकर बोलती है कि ये यूशिन ने इतने एक्सपेंसिव कुकीज़ क्यों खरीदे। यूशिन बोलता है कि ये उसने एक वर्कर से खरीदे हैं और अब वैसे भी तांग एग्ज़ाम देगी तो उसे अच्छे से खाना पीना चाहिए। यूशिन फिर तांग को बताता है कि शन उसका फ्यूचर बेटा है और तांग के क्लोज अप सिर्फ श्यानजुन है। क्या तांग उससे ही शादी करने वाली है? तांग उसे ये सब सोचने से मना करती है, पर यूशिन श्यानजुन को तांग के साथ इमेजिन भी कर पा रहा था। वो बोलता है कि वो उस पोस्ट बॉक्स को ढूंढ कर ही रहेगा और शन को उसके डैड के बारे में पूछेगा। अगले दिन यूशिन अपना काम खत्म करता है। वहाँ पर एक वर्कर कुछ सामान फेंकने के लिए जा रहा होता है। यूशिन उनसे वो सारा भंगार ले लेता है और खुद फेंकने के लिए जाता है। वो जैसे उस सामान को फेंक कर आता है तो उसे वही कैट दिखती है। वो जब कैट के पास जाता है तो उसे पोस्ट बॉक्स मिल जाता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। वो उस बॉक्स को घर के अंदर लेकर आ जाता है। तांग भी बॉक्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। यूशिन बोलता है कि वो अब इसको घर में ही रखेंगे। इस पर तांग बोलती है कि अगर घर में रहकर इसने काम ही नहीं किया तो। यूशिन फिर उसे वापस से स्टोर के सामने रखने के लिए बोलता है। अगले दिन दोनों उसको स्टोर के सामने वापस से रख देते हैं। तांग अब स्टोर को देखकर सैड हो जाती है क्योंकि वो स्टोर अब बंद हो गया था। यूशिन और तांग डिसाइड करते हैं कि दोनों रात को वापस से आएंगे, लेटर पोस्ट करेंगे। तांग अब ट्यूशन के बाद श्यानजुन के साथ बाहर आती है। यूशिन दोनों को देखकर जेलस हो रहा था। तभी तांग यूशिन के पास आती है जहाँ पर वो बोलता है कि श्यानजुन कितना अच्छा हो गया है उसके साथ। तांग बोलती है कि वो ना कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, जबकि श्यानजुन तो उसकी फ्रेंड मानियो को लाइक करता है। यूशिन ये सुनकर बोलता है कि मानियो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसने तांग की भी हेल्प की है, दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। ये बोलकर वो स्माइल करने लग जाता है। फिर ये दोनों लेटर लिख रहे होते हैं जहाँ पर तांग लिखती है कि यीशुन उसके साथ कभी गलत नहीं होने देगा, इसलिए वो यीशुन से दूर नहीं रह सकती। फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए शेंग ने उसे ऐसा लिखा। पर यीशुन तांग से लेटर ले लेता है और उसे छुपकर शेंग को उसके डैड का नाम और क्या वो तांग को अच्छे से रखता है इसके बारे में पूछता है। फिर वो तांग के देखने से पहले उस लेटर को पोस्ट कर देता है। तांग बोलती है कि तुम्हें शेन के बारे में जानना है ना। यूशन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तांग को श्यानजुन से शादी नहीं करने देगा। इस बात पर दोनों हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह यीशुन के घर श्यानजुन के डैड आते हैं। वो तांग को कुछ पैसे देते हैं पर यीशुन उन्हें वो वापस कर देता है। श्यानजुन के डैड बोलते हैं कि तांग की मॉम और वो बेस्ट फ्रेंड्स थे जब वो पहली बार मेवन में आए थे। उसने फैक्ट्री के पैसे चुराने का प्लान किया था और पकड़ा भी गया था, लेकिन तांग की मॉम ने उसे सेव कर लिया था। उसने तांग की मॉम की बहुत हेल्प करने का ट्राई किया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। तांग के डैड उनकी फ्रेंडशिप को हमेशा गलत मतलब निकालते थे और उसकी मॉम के साथ बुरा करते थे। पर एक दिन उसने तांग की मॉम की हेल्प की थी ताकि वो पुशी सिटी में जा सके, लेकिन वो कभी वहाँ पर गई ही नहीं थी। तांग ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसे फैक्ट्री के पैसे चोरी करने के बाद बोलती है, पर वो बोलते हैं कि उसने कोई पैसे नहीं लिए थे। हाँ, पर उस दिन यीबो ने जुए में 1000 युआन का लॉस किया था और 10 साल पहले वो बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। फिर वो तांग और यीशुन को बोलते हैं कि अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो वो हमेशा उनके साथ हैं। तांग की मॉम ने पहले उनकी हेल्प की थी और अब भी तांग और यीशुन ने मिलकर श्यानजुन की जान बचाई। उनके जाने के बाद तांग को याद आता है कि उस दिन उसकी मॉम ने चुपकर उसके हाथ में वो टिकट्स दिए थे और उसे शिप के पास 11 बजे वेट करने के लिए बोला था। वो जब 11:05 को वहाँ पर गई थी तब उसकी मॉम वहाँ पर नहीं थी। उसे लगा कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई, पर रियलिटी में वो उस दिन घर से ही नहीं निकली थी। तांग को समझ नहीं आता वो क्या करे और उस दिन यीबो ने 1000 का लॉस जुए में कर दिया था। ज़रूर उसने उसकी मॉम के साथ कुछ किया होगा। यूशिन बोलता है कि वो जल्दी उसका पता लगाएगा, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2026 में नियान चैन के पास आती हैं। कॉल पर गुआन होता है जो बोलता है कि 3 दिन में वो लोग वापस आ जाएंगे पोस्ट बॉक्स को हटाने के लिए, इसलिए उन्हें जल्दी वापस आना होगा। इसीलिए नियान चैन को वापस से चलने के लिए बोलती हैं और फिर दोनों एयरपोर्ट आते हैं। तभी नियान को कॉल आता है जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है और शेन को बोलती है कि उसके डैड मिल गए हैं। वो दोनों अब हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पर ऑफिसर बोलते हैं कि वो एक ग्रेवयार्ड में थे और वहाँ के लोगों ने बोला कि वो हर साल वहाँ पर आते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। नियान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो जल्दी से बस अपने डैड के पास जाना चाहती थी। तब नर्स आकर बोलती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और वो कहीं चले गए। यान ये सुनकर फिर से सैड हो जाती हैं। फिर हम ओल्ड यीशुन को देखते हैं जो कि ग्रेवयार्ड में बैठे थे। वो इमेजिन करता है कि उसके पास तांग है और दोनों वापस से यंग हो जाते हैं। दोनों एक साथ स्नोफॉल देखते हैं जैसा कि उन्होंने विश किया था और दोनों आफ्टर लाइफ में एक साथ होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश। सीना वापस से नियान पर आता है जो कि कुछ काम कर रही थी। उसको ऑफिस से कॉल आता है
कि वो जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर ले। अब जब नियान कॉल कट करके देखती है तो उसके डैड वहाँ पर नहीं होते। वो जल्दी घर से बाहर जाती है, जहाँ पर ओल्ड यीशुन तांग की बातों को याद करके चलने लग जाते हैं। नियान उसे रोकने लगती है और सडनली वो रुक जाता है और नियान को बोलता है कि तुम ठंड में घर से बाहर क्यों आई हो। वो उसे अपना कोट पहना देता है। नियान अपने डैड की ये हालत देखकर रोने लग जाती है। फिर 2026 में नियान ग्रेवयार्ड पर आती है। वहाँ उसके डैड को बैठा हुआ देखकर वो उन्हें हक करती है, पर उनकी डेथ हो गई थी। अगले सीन में अब हम यीशुन और तांग की ग्रेव को एक साथ देखते हैं। जैसा कि तांग ने सोचा था, उसने मरने के बाद भी यीशुन का साथ नहीं छोड़ा होता और अब यीशुन की फेक ग्रेव में ही उसको रखा जाता है। शेन और नियान अपने मॉम और डैड के ग्रेव के सामने खड़े होते हैं और वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ भी होती हैं। फिर हम 1991 में यीबो को देखते हैं, जो कि एक शॉप पर नूडल्स खा रहा था। वो टीवी पर न्यूज़ देखता है, एक फिश फैक्ट्री को रीडेवलप किया जाएगा और ये एक न्यू बिल्डिंग होने वाली है। ये सुनकर घबरा जाता है। वो अब जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वो एक गुंडे के पास आता है जिसका नाम वांग था। वांग से वो हेल्प करने के लिए बोलता है, पर वांग मना कर देता है, लेकिन ईबो उसे बहुत सारे पैसों का ऑफर देता है, जिसके बाद वांग मान जाता है। वहीं यीशुन जब अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ पर वो ईबो को देख लेता है। वो भागते हुए घर पर आता है और तांग को ईबो के बारे में बताता है। वो उसे छुप कर रहने के लिए बोलता है ताकि उसे पता ना चले कि वो यीशुन के साथ रह रही है। तांग हाँ बोलती है और उसको लंच लेकर जाने के लिए बोलती है। यीशुन कहता है कि आज रात को उसको नाइट शिफ्ट करनी है, उसके बाद वो लेटर बॉक्स के सामने उसका वेट करेगा। तांग उसको वहीं पर वेट करने के लिए बोलती है कि वो ट्यूशन के बाद उसे मिलने आएगी। अब 2026 में एक रिवर में एक ओल्ड मैन की डेड बॉडी मिलती है। ऑफिसर शेन को वापस से बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि जहाँ पर तांग की डेड बॉडी मिली थी, वहीं पर उसके डैड यीबो की डेड बॉडी भी मिली है रिवर में। शेन बोलता है कि उसे तो यीबो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ऑफिसर बोलते हैं कि उसकी मॉम तांग ने अपना नाम चेंज कर लिया था वानरू के नाम से, और उसके नाम से ही कार थी जिसमें यीबो बैठा हुआ था। तांग ने बहुत सालों पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी कराई थी। शेन अब ऑफिसर से 1991 में जिस केस में यीशुन को जेल हुई थी उसकी फाइल देने के लिए बोलता है। फिर हम ओल्ड तांग को देखते हैं, जो कि अपने कार में होती है और ट्रैफिक में वेट कर रही थी। तभी वो रोड की दूसरी साइड एक ओल्ड मैन को देखती है जो कि ट्रैश उठा रहा था। वो उसे पहचान जाती है कि वो यीबो है। तांग उसके पीछे जाने लग जाती हैं, जहाँ यीबो एक बिल्डिंग के पीछे ट्रैश को जमा करता था, पर जब वो स्मोक करता है तो उसे खांसी आ जाती है। तभी वहाँ पर तांग आती है। यीबो भी उसे पहचान जाता है। दोनों अब तांग की कार में होते हैं, जहाँ पर यीबो बोलता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो तांग से वापस मिला। तांग के पास कार है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने डैड को एक अच्छी लाइफ दे सकती है। तब तांग उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है, तो ये वो बोलता है कि किसी और के साथ वो भाग गई होगी। तांग उसे सच बोलने के लिए कहती है, तो ये वो कहता है कि उस दिन वो अजीब बिहेव कर रही थी और जब वो घर से निकली शिप के पास जाने के लिए उसने उसको पकड़ लिया था और मार दिया। फिर उसने उसे एक पुरानी बिल्डिंग में दफना दिया क्योंकि वो उस पर चीट कर रही थी। तभी तांग गुस्से में उसे बोलती है कि वो 2 टिकट उसके और उसकी मॉम के लिए थे। वो तांग से मिलने के लिए आ रही थी, जो सुनकर यीबो बोलता है कि तुमने इतने सालों से मुझसे ये बात छुपाई, पर अब ये सब बात करके भला क्या ही होगा। तांग कुछ सोचती है और कार ड्राइव करने लग जाती है। यीबो को लगता है कि वो उसे अपने साथ ले जा रही है, पर तांग उसी सुनसान पहाड़ी के पास आई थी। अब यहाँ पर ड्रामा में इनकी डेथ कैसे हुई ये तो नहीं दिखाया जाता, पर एक कंक्लूजन में बोला जाता है कि तांग ने अपनी मॉम के मर्डर का रिवेंज लेने के लिए यीबो को मार दिया और फिर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। प्रेजेंट में नियान शेन के साथ होती है। शेन उसकी मॉम और यीशुन की लाइफ को ऐसे खराब होते हुए नहीं देख सकता। वो लेटर में सब कुछ बताने वाला था। तब नियान बोलती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो गायब हो जाएगा, उसके डैड का क्या होगा। शेन बोलता है कि नियान भी ऐसे ही करती। तो नियान बोलती है कि उसकी फैमिली नहीं है, पर शेन के डैड है। तब शेन बोलता है कि उसे चांस मिला है, वो ऐसे अपनी मॉम की लाइफ मिजरेबल नहीं होने दे सकता, और फिर अगर पास्ट चेंज हो गया तो उसके डैड भी उसे भूल जाएंगे, सब उसे भूल जाएंगे। नियान ये सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है कि वो उसे नहीं भूलेगी, वो उसे जाने नहीं देगी। ये बोलकर वो रूम से चली जाती है। दूसरी तरफ माई और गुआन देखते हैं कि वर्कर्स पोस्ट बॉक्स को हटाने के लिए आ गए थे। वो दोनों उन्हें रोकने के लिए जाते हैं, पर तब शेन का मैसेज आता है। वो गुआन को टेक्स्ट करता है जल्दी से उस लेटर में जो कि उन्होंने लास्ट में लिखा था, उसमें लिखकर पोस्ट कर दे कि 30 नवंबर को यीशुन कोई भी मर्डर अटेम्प्ट ना करे, क्योंकि शेन तो वहाँ पर टाइम से पहुँच नहीं पाएगा और अब गुआन को ही उसे पोस्ट करना पड़ेगा। गुआन और माई लेटर को टेबल पर रखते हैं। वहाँ पर कोई पेन नहीं होता।
तो माई अपना आईलाइनर उसे देती है लिखने के लिए। गुआन मना करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ टाइम भी कम होता है 12 बजने में। तभी जल्दी में गुआन से लेटर में पानी गिर जाता है। दोनों की होप चली जाती है, पर गुआन पेपर को एक साइड को गीला नहीं होने देता। वो उसे लेता है और उसमें शॉर्ट में लिखता है कि 30 नवंबर नो मर्डर। दोनों अब जल्दी से पोस्ट बॉक्स की तरफ जाने लग जाते हैं, पर वहाँ पर सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है। गॉन उनको रोकने लग जाता है, पर सिक्योरिटी किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। माई प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए उसे कोई नहीं रोकता। वो जल्दी से पोस्ट बॉक्स में उस टुकड़े को डाल देती है। फिर 1991 में तांग अपने ट्यूशन के बाद श्यानजुन के साथ होती है। वो बोलता है कि अभी लेट हो गया है तो वो उसे घर छोड़ देगा। तांग बोलती है कि वो यीशुन से मिलने के लिए बुक स्टोर के पास जाएगी। तभी वहाँ पर एक बाइक और साइकिल का एक्सीडेंट होता है। बाइक में यीबो था। तांग उसे देखकर डर जाती है। यीबो भी तांग को घूरने लग जाता है। वो अपनी बाइक को लेकर चला जाता है। तांग देखती है कि उसकी बाइक में एक बोरा है। यीबो के जाने के बाद अब तांग उसके पीछे जाने लग जाती है। श्यानजुन को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो यीशुन को बुलाने के लिए भागता है। यीशुन स्टोर के सामने वेट कर रहा था। अब क्योंकि तांग नहीं आई होती, इसलिए वो वापस जाने लगता है। तभी वो कैट उसकी साइकिल के सामने आ जाती है। यीशुन कैट को देखकर वापस से पोस्ट बॉक्स के सामने आता है। बॉक्स को जैसे ही खोलता है तो उसमें उसे वो टुकड़ा मिलता है जिसमें 30 नवंबर 2 मर्डर लिखा हुआ था। यीशुन को समझ नहीं आता। तभी श्यानजुन उसके पास आता है और बोलता है कि तांग यीबो के पीछे हिल साइड पर गई है। यीशुन ये सुनकर घबरा जाता है और पूछता है कि कौन सी डेट है, तो श्यानजुन बताता है कि 30 नवंबर। यीशुन बोलता है कि वो जल्दी से पुलिस को लेकर हिल साइड पर आ जाए और वो तांग के पास जा रहा है। दूसरी तरफ तांग यीबो के पीछे आती है। वहाँ पर उसे एक हेयर पिन मिलती है जो कि उसके मॉम का था। वो हमेशा यही यूज़ करती थी। तांग यीबो के पास आती है। यीबो अब यहाँ पर वांग के साथ मिलकर उस बोरे को समुद्र में फेंकने वाला था। तांग उसे रोक लेती है और बोलती है कि उसने उसकी मॉम के साथ क्या किया है। यीबो उसे मारने लग जाता है और वांग को बोलते हैं कि वो तांग को भी मार दे, वो डबल पैसे उसे देगा। यीबो अब तांग को बोलता है कि इस बोरे में उसकी मॉम है और दोनों मिलकर तांग को मारने वाले थे। तभी वहाँ पर यीशुन आ जाता है और अब इन सभी के बीच में फाइट होने लग जाती है। एक मोमेंट में यीशुन के हाथ में चाकू होता है। वो वांग को मारने ही वाला था, पर तभी उसे लेटर की याद आती है और वो चाकू नहीं मारता, जिससे कि वांग को चांस मिल जाता है यीशुन को मारने का। पर तब तक पुलिस वहां पर आकर यीबो, वांग और तांग की मॉम की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर मर्डर होने से बच जाता है। तांग अब यहाँ पर यीशुन को हक करती है और यीशुन रोने लग जाता है। वो बोलता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है। वहीं 2026 में गुआन नियान और शेन को टेक्स्ट करके बोलता है कि उन्होंने लेटर पोस्ट कर दिया है। शेन और नियान ये सुनकर दोनों रोने लग जाते हैं, लेकिन एक स्माइल के साथ। शेन अब नियान को बोलता है कि वो वापस ज़रूर मिलेंगे। फिर वो उसे अपने बारे में सब बताने लग जाते हैं कि वो 27 ईयर्स का है, वो एक डेंटिस्ट है, उसे डेंटिस्ट कभी नहीं बनना था। नियान ये सुनकर स्माइल करती है और उसे हक भी करती है। वो बोलती है कि वो वापस से ज़रूर मिलेंगे। शेन अब तांग के ग्रेव के सामने बैठा हुआ था। वो वहाँ पर रो रहा था, लेकिन वो खुश भी होता है क्योंकि उसने अपनी मॉम की लाइफ के फेट को चेंज कर दिया था और वो यीशुन के साथ खुशी से रह सकती है। हम नियान को देखते हैं। जैसे ही वो सोकर उठती है तो वो एक रूम में होती है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। वहाँ पर वो कैट भी होती है। नियान अपने फ़ोन को लेती है और उसमें कॉल लिस्ट में डैड लिखकर सर्च करती है। वहाँ नो कॉन्टैक्ट आ रहा था। फिर वो शेन का नेम भी सर्च करती है, पर वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था। नियान की आंखों से अब आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि उसने एक ही साथ में अपने डैड और शेन दोनों को ही खो दिया था पास्ट के चेंज होने की वजह से। पर हम देखते हैं कि तांग और यीशुन ने नियान और शेन के लिए एक लेटर लिखा होता है। वो दोनों को थैंक्स बोलते हैं और अब यीशुन और तांग मीवान को छोड़ने वाले थे। तांग अपनी यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी। दोनों साथ में रहने वाले थे। नियान और शेन उनकी फैमिली है जिनसे वो पता नहीं कभी मिल भी पाएंगे या फिर नहीं, पर वो उन्हें थैंक्स बोलते हैं उनकी लाइफ को एक चांस देने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो उनकी एंडिंग कुछ और ही होती। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।